हाय गाइस, आज हम बहुत अच्छी टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं न्यूट्रिशन के बारे में। सो आई एम आशुतोष, सेटिस्फाइड पर्सनल ट्रेनिंग एंड सेटिस्फाइड फ्रॉम द न्यूट्रिशंस इंटरनेशनल। सो आज हम बहुत अच्छी टॉपिक है जो न्यूट्रिशन के बारे में आज हम बात करेंगे। कोई वर्कआउट के बारे में अभी नहीं बात करेंगे, मेन न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। न्यूट्रिशन अपने लाइफ में, डेली लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस है। उसके पहले आपको क्या करना है कि जल्दी से जाओ जिम एडिक्शन को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि नई नई अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। और ऐसे ही अच्छी प्लान्स, डाइट प्लान्स और फिर वर्कआउट, इन सारी चीज़ों के बारे में सब नॉलेज आपको मिलेगा। और जिम एडिक्शन पे यही सबसे अच्छी और बेनिफिशियल चीज़ें हैं। सो आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। अपनी डेली लाइफ में आप सुबह से लेकर शाम तक डेली लाइफ में क्या यूज़ करते हो, क्या खाने के लिए यूज़ कर रहे हो, खाने में क्या क्या इंटेक करते हो और क्या क्या इंपॉर्टेंस है डेली लाइफ में। अगर आप जिम भी नहीं जाते हो तो बिना जिम के आप कैसे फिट रह सकते हो, इन सारी चीज़ों में बात करते हैं। सो हम ह्यूमन बॉडी जो है हम लोग खुद जो बना चुके हैं, मतलब कि गेहूँ, आटा उससे बना है, फिर उसके बाद चावल है, कई तरह के ऐसी चीज़ें हैं जो खुद हम लोग उसको प्लांट करके उगाए हैं। तो फिर उसके बाद आप क्या है कि हम लोग जो ये सारी चीज़ें की हैं, इन सब से तो फ़ायदा है ही फ़ायदा है। लेकिन जो एनिमल बेसिस है, जो वेजिटेरियंस के लिए है और जो नॉन वेज हैं, तो नॉन वेज वालों के लिए जो एनिमल बेसिस पे जो डाइट्स हैं उन लोगों के लिए कितना बेनिफिट है और वेज लोगों के लिए क्या डाइट है वो कितना बेनिफिट है, वो आज हम बताएंगे आपको। और इसीलिए मतलब जो इम्पोर्टेंस इन सारी चीज़ों में है, उस टॉपिक पे एक बात होगी और आपको अच्छा लगेगा तो पूरा वीडियो देखिएगा, ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए। सो पहले हम लोग वेज के बारे में बात करेंगे। वेज वालों के लिए कितना बेनिफिशियल हो, कौन सी डाइट बेनिफिशियल है। तो आज हम लोग, जैसे नवरात्रि चल रही थी, तो सबसे पहले आप लोग को हैप्पी नवरात्रि। एंड इस दशहरे में आप खुश रहें, एंजॉय करें अपने लाइफ के, जो सारे हैं जाइए, घूमिए, हर जगह अच्छा लगे आपको। तो ऐसे ही जो मतलब हम जो डाइट बात करने जा रहे हैं वेज के बारे में, क्योंकि 9 डेज से मैंने वेज ही खाया है, नॉन वेज बिल्कुल नहीं खाया है, तो इसलिए वेज के बारे में भी ऑफकोर्स इम्पोर्टेंस है, सबको बताने का ज़रूरत है कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है उनके लाइफ में, कौन सी डाइट क्या लेनी चाहिए। वेज वाले बहुत परेशान रहते हैं कि यार ये हर समय नॉन वेज वाले मतलब कैसे क्या होता है। तो सबसे बड़ी बात है, वेज में आप मान लो नॉन वेज में आप चिकन उनके लिए, तो जो वेज हैं उनके लिए पनीर चिकन है एक तरीके से, क्योंकि पनीर में भी अच्छी खासी प्रोटीन मिल जाती है और हेल्दी सैचुरेटेड फैट मिल जाती है। उसमें भी कैल्शियम, विटामिन एंड ऑल कई सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो आपको बेनिफिशियल करती है, और चिकन में भी मिलती है। सो इन दोनों के बीच में पनीर एक साइड रखो, चिकन एक साइड रखो, वेजिटेरियंस के लिए, नॉन वेजिटेरियंस के लिए। सो ऐसे ऐसे बातें हैं। और तो वेजिटेरियंस के लिए बात करें तो वेजिटेरियंस के लिए ये है कि आप पनीर आप अपनी मील में रखो, बहुत बेनिफिशियल होता है, क्योंकि जो मील में आप पनीर रख रहे हो, आप दिन भर में 2 टाइम का एक मील रखो, उसमें पनीर ज़रूर ऐड करो। और फिर इसके बाद आप डाइट के और प्रोटीन और लिटिल बिट कार्ब्स के लिए या हाई कार्ब्स के लिए अगर आप ऐड करना चाहते हो राजमा, काबली चना और फिर सोयाबीन, वो ये सब आपको बॉयल मतलब साइड में रखना है। और उसको क्या करना है कि आप कुछ देर के लिए भिगा दो कि फूल जाए। उसको फूलने के बाद आप उससे थोड़ा सा हल्का सा बटर यानी घी में उसमें फ्राई कर सकते हो आप, और फिर उसको आराम से खा सकते हो। और उसमें ऐड कर सकते हो बीन और ब्रोकली, वो भी वेज है। सो आप आराम से इजी से खा सकते हो, अच्छे खासे मतलब कैलोरीज और विटामिन और कार्ब्स और ये सब मिल जाएंगे इजीली, और ज़्यादा आपका फ़ायदा भी रहेगा, प्रोटीन भी उसमें इंटेक हो रहा है। तो पनीर भी ऐसे ही है। और पनीर में क्या करना है, पनीर आप चाहे तो कच्चा भी खा सकते हो, वो भी बहुत फ़ायदा करता है, क्योंकि मैं तो कच्चा ही खाता हूँ, क्योंकि और उसमें हल्का सा मतलब
मसाला हल्का सा डाल दिया ऊपर से और वैसे मैं खा लेता हूँ, वो भी बेनिफिशियल है। या तो आप थोड़ा सा उसको बटर में फ्राई करके खा सकते हो, या तो कुछ हल्का सा मसाला डालो टेस्ट के लिए। बस मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ज़्यादा उसमें मसाले डालो, बस हल्का डालो, क्योंकि मसाले कम डालोगे आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो इसलिए पनीर उसमें यूज़ करो। पनीर आप 2 टाइम यूज़ कर सकते हो। उसके साथ ग्रीन सैलड यूज़ करो कि आपको अच्छे फाइबर्स एंड ऑल इन सब के बारे में मतलब अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए और मसल रिकवरी में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो आपको। तो मसल रिकवरी करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आप वेज हो तो आप पनीर यूज़ करो, नॉन वेज हो तो आप चिकन यूज़ करो। बहुत अच्छी डाइट है दोनों के लिए, बहुत बेनिफिशियल है, बहुत इम्पोर्टेंस है इन दोनों डाइट की। वेज वालों के लिए, नॉन वेज वालों के लिए दोनों बैलेंस होती है। हाँ, तो बहुत एकदम माइंड एकदम ऑफ चला जाता है कि ट्रेनर जो बता दिया वही खाओगे, और ऐसे मतलब थिंकिंग आ जाती है कि ये क्या बता रहा है ट्रेनर, ऐसे क्या बता रहा है। सो ऐसा ज़्यादा मत सोचा करो। और ये पूरी जो वीडियो आप देखोगे इसमें आपको नॉलेज मिल जाएगा कि वेज के लिए क्या ज़रूरी है और नॉन वेज के लिए क्या ज़रूरी है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि पनीर वेज के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो वेज खाएं। हाँ, पनीर खाएं और कई सारे जो वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, उन सबको ऐड करें उसके साथ, उसके साथ खाएं। और जो चिकन है, चिकन पे आते हैं तो चिकन पे टॉपिक जो है, चिकन पे हम बात करेंगे तो चिकन ब्रेस्ट बहुत बेनिफिशियल होता है, प्रोटीन हाई रहती है उसकी, फैट मैक्सिमम 0 तक रहता है। और फिर उसके बाद और लेग पीस पे ही है, लेग पीस और जो आपका ब्रेस्ट पीस है बहुत अच्छा है, क्योंकि दोनों में प्रोटीन हाई रहती है। लेग पीस में थोड़े फैट होते हैं, हेल्दी सैचुरेटेड फैट होते हैं, बट तब भी वो चिकन बेस्ट है। बट मैं ये कहूँगा कि पनीर अपनी जगह है, वेज के लिए बेस्ट है और नॉन वेज के लिए चिकन बेस्ट है। तो फिर चिकन के लिए जो बात होती है कि चिकन मतलब कैसे क्या करना है, कच्चा हल्का कच्चे में रहे या बॉईल करके खाना है। कई सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, डीएम करते हैं लोग कि मैं कैसे खाऊं। तो आप कुछ मत करो, आप उसे अच्छे से पहले बॉईल करो, फिर उसके बाद उसमें चाहे हल्दी या हल्की सी मसाले या टेस्ट के लिए कुछ भी डाल सकते हो आप। हाँ, और फिर उसके बाद उसको खा सकते हो ईज़िली आराम से। और एक दिन में आप मैक्सिमम चिकन आप 2 से 250 ग्राम आप खा सकते हो। वो बहुत अच्छी होगी आपकी रिकवरी के लिए, मसल रिकवरी जो होती है आपकी उसके लिए बहुत अच्छी है। आपको बहुत सारी मतलब रिकवरी जल्दी होती जाती है, चिकन से ये बेनिफिट होती है। और वैसे ही वेज में है, पनीर आप खाओगे उसी तरह मतलब रिकवरी जल्दी होती है। तो एक साइड है आपका नॉन वेज और एक साइड वेज है। फिर उसके बाद जो नॉन वेज में है, नॉन वेज में आप लेग पीस भी खा रहे हो। तो मैं क्या करता था कि जब मैं चिकन खाता हूँ तो फिर उसमें क्या करता हूँ कि मैक्सिमम 150 से 200 ग्राम मैं ब्रेस्ट पीस रखता हूँ, 1 से 2 लेग पीस रखता हूँ, उसको बॉईल करता हूँ। अच्छे से बॉईल करने के बाद फिर उसमें या हल्दी या एनॉल इन सबको पहले मिक्सर करके फिर बॉईल करता हूँ उसको। फिर उसके बाद बॉईल करने के बाद उसको मैं गर्म करके अच्छे से स्टीमिंग मतलब हो जाती है उसकी बॉइलिंग के बाद, फिर उसके बाद उसको मैं खाता हूँ। वो ज़्यादा बेनिफिशियल करता है। और वही मैं जो इन दोनों के अंतर है, अच्छी खासी प्रोटीन मिल जाती है। 150 से 200 ग्राम पनीर में आपको 22 से 20 ग्राम प्रोटीन मिल ही जाता है अच्छे से। और यहाँ बात हुई चिकन की, तो चिकन तो बहुत बेनिफिशियल होता है, तो ये ज़्यादा प्रोटीन मात्रा में हाई होती है। तो अगर 200 ग्राम आप चिकन यूज़ कर रहे हो तो ऑफकोर्स आपको 30 से 40 ग्राम के बीच में आपको प्रोटीन इंटेक हो सकती है। वो बहुत बेनिफिशियल होती है चिकन, और वेज के लिए पनीर होती है। तो इन दोनों का जो प्रॉब्लम था सबको बहुत मतलब कंफ्यूज करता था कि इसमें ज़रूरी इंपॉर्टेंस इसमें नहीं है। तो लोग वेज से नॉन वेज भी चले जाते हैं खाने की, हाँ यार बॉडी बनाना है तो ये खाना ही पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको बॉडी बनाना है आप वेज से भी बॉडी बना सकते हो, नॉन वेज से भी बॉडी बना सकते हो, दोनों से बना सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके साथ आप अगर मील में अगर अपना प्रोटीन मील ऐड कर सकते हो, जैसे वे प्रोटीन है और आइसोलेट प्रोटीन, ये अगर ऐड कर सकते हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्रोटीन्स वेज आते हैं, नॉन वेज होते हैं, बट वो नेक्स्ट लेवल होता है कि नॉन वेज वाले कई प्रोटीन आते हैं, ज़्यादा नहीं आते हैं, वेज वाले बहुत सारे प्रोटीन आते हैं।
और इजीली प्रोटीन बनते हैं, वेजी रहते हैं। तो आप अगर अपने मील में ऐड करना चाहते हो तो 2 मील आप प्रोटीन शेक ही रखो, वेज वालों के लिए और नॉन वेज वालों के लिए, दोनों के लिए बोल रहा हूँ। मॉर्निंग में एक मील रख लो प्रोटीन शेक और इवनिंग में रख लो एक प्रोटीन शेक। दोनों के लिए बहुत बेनिफिशियल है और रिकवरी अच्छी होती है उससे, और प्योर प्रोटीन आपको इनटेक हो जाएगी और ज़ीरो शुगर के साथ, और कम से कम कार्ब्स होते हैं उसमें, मतलब 1 पॉइंट कुछ ग्राम ऐसे कार्ब्स रहते हैं, तो उससे कोई नहीं मतलब है। सो इन सारे वीडियो समझने के बाद जो आपको इम्पोर्टेंस आपको मिली, जो नॉलेज आपको मिली, और इन सारी चीज़ के बारे में पढ़ने के बाद जो ये हमने बताया आपको, ये आप देखो पूरा, जो आप समझे हो वेज के बारे में क्या इंपॉर्टेंस है, नॉन वेज के बारे में क्या इंपॉर्टेंस है। ये बहुत अच्छी टॉपिक थी और बेनिफिशियल है। हाँ, और सो आप इसको फॉलो करो, वेज वाले आप फॉलो करो, नॉन वेज वाले आप फॉलो करो। ये बहुत अच्छी टॉपिक है। इसी तरह नई नई वीडियोस आती रहेंगी। थैंक यू सो मच और हैप्पी दशहरा टू एवरीवन एंड एंजॉय योर लाइफ एंड डे एंड नमस्ते।